टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि सभी को पता है कि जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती आने वाली है। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था इसकी एग्ज़ाम के स्कीम के बारे में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या रह सकता है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पिछली बार इसकी एग्ज़ाम आरपीएससी ने कंडक्ट करवाई थी और इस बार अधीनस्थ बोर्ड जूनियर अकाउंटेंट की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जा रहा है। और अधीनस्थ बोर्ड ने अपने एग्ज़ाम कैलेंडर में भी इसकी एग्ज़ाम की डेट सितंबर माह की दे रखी है। तो दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन अब जारी होने वाला है और आप अपनी तैयारी निरंतर जारी रखिए। इसमें दोस्तों दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। दोनों के सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि आपको इसके सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, इसमें दो पेपर होंगे जिसमें प्रत्येक पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक पेपर 2.5 घंटे का होगा और 450 मार्क्स का प्रत्येक पेपर होगा। दोस्तों, अब अपन बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो पेपर फर्स्ट में कौन कौन सी सब्जेक्ट है? पेपर फर्स्ट में एक सब्जेक्ट है दोस्तों हिंदी। हिंदी में क्या क्या टॉपिक्स है? संधि और संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, क्रिया, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अंग्रेजी से संबंधित जो परिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण और कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनेशन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन और ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉर्मिंग न्यू वर्ड बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, कंफ्यूजेबल वर्ड्स कम यानी पैसेज आएगा। और लेटर से संबंधित आपको ज्ञान होना चाहिए कि ऑफिशियल लेटर क्या होता है, डेमी ऑफिशियल क्या होता है, सर्कुलर्स क्या होते हैं, नोटिस और टेंडर्स के बारे में। अब तीसरी सब्जेक्ट है सामान्य ज्ञान। तो राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत, राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, स्वतंत्रता आंदोलन, जनजागरण व राजनीतिक एकीकरण, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले एवं स्मारक, कलाओं के बारे में, चित्रकला, हस्तशिल्प, राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ, क्षेत्रीय बोलियों के बारे में, मेले, त्योहार, लोक संगीत एवं लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता, प्रमुख पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। अब बात करते हैं राजस्थान का भूगोल से। तो प्रमुख भौतिक विशेषताएं और मुख्य भौतिक विभाग, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन, वन्य जीव जंतु एवं जैव विविधता, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, खान एवं खनिज संपदाएं, जनसंख्या, प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक विकास की संभावनाएं, राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, लोक नीति, विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था का वृहत परिदृश्य, कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे, संवर्धी एवं विकास एवं आयोजना, आधारभूत संरचना एवं संसाधन, प्रमुख विकास परियोजनाएं। और इसमें करंट जीके भी आएगा। तो करंट जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है? राजस्थान राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं एवं मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति एवं स्थान, खेल व खेल कूद संबंधी गतिविधियां। अब दैनिक विज्ञान में दोस्तों आपको दैनिक विज्ञान में केमिस्ट्री से संबंधित जो भी टॉपिक है जिसमें ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रियाएं आ गई, रिएक्शंस आ गई, धातु अधातु आ गई, हाइड्रोकार्बन आ गए, कार्बन आ गए, सीएनजी गैस आ गई, सोप आ गई यानी साबुन व अपमार्जक आ गए, पेस्टिसाइड के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इसके नियम्स के बारे में, परावर्तन अपवर्तन पढ़ना है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन यानी नेत्र और नेत्र दोष के बारे में पढ़ना है। दूसरा देखो आपको विद्युत से संबंधित सब कुछ आपको देखना है जिसमें विद्युत धारा का संयोजन किस प्रकार से होता है और साथ ही यानी जो घरेलू उपकरण के साधन है उसमें आप उनके क्या क्या उपयोग है,
उनके बारे में पढ़ना है, अंतरिक्ष साइंस के बारे में पढ़ना है और रिमोट सेंसिंग टेक्निक के बारे में देखना है, इसको उपयोग के बारे में देखना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई, फिर आपको पर्यावरण से संबंधित सब कुछ इसका स्टडी करना है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी आ गई, बायो पेटेंट, स्टेम सेल्स, क्लोनिंग, टेस्ट ट्यूब बेबी, इन सब के बारे में आपको देखना है। फिर आपको देखो एपीकल्चर, सेमीकल्चर, फिशरी, पोल्ट्री, डेयरी, इन सब के बारे में, पॉल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ, इन सब के बारे में आपको स्टडी करनी है। इसके बाद में आपको इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन यानी रोग और कौन कौन से टाइप्स के रोग होते हैं, इन सब के बारे में स्टडी करनी है। आगे बात करें मैथ्स की, तो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, जिसमें नेचुरल नंबर है, रेशनल, इरेशनल नंबर्स, इनके डेसिमल्स के बारे में देखना है, अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट जिसमें साधारण ब्याज आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, वर्क एंड टाइम। फिर आपको देखो कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन ऑफ ग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड डाटा, यानी मीन, मोड, मीडियम्स के बारे में, बहुलक, इन सब के बारे में आपको स्टडी करनी है। अगली सब्जेक्ट है कंप्यूटर के मूल सिद्धांत। तो कंप्यूटर के मूल सिद्धांत में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, विंडो के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, मेमोरीज के बारे में, पोर्ट के बारे में, विंडो एक्सप्लोरर, मेन्यू, मैनेजिंग फाइल्स, फोल्डर, सेटअप और कंप्यूटर की एसेसरीज क्या क्या होती है, फॉर्मेटिंग और क्रिएटिंग सीडी डीवीडी, यानी कि सीडी डीवीडी की कैसे फॉर्मेट करते हैं, कैसे क्रिएट की जाती है, इन सब के बारे में स्टडी करनी है। फिर आपको एमएस वर्ड के बारे में टोटल स्टडी करनी है, एमएस एक्सेल के बारे में स्टडी करनी है और एमएस पावर पॉइंट के बारे में स्टडी करनी है। और साथ ही आपको इंटरनेट और इंटरनेट का उपयोग, वेब, कौन कौन से वेब ब्राउज़र है, किस प्रकार से सर्चिंग की जाती है, किस प्रकार से फाइल को डाउनलोड किया जाता है, किस प्रकार से फाइल को अपलोड किया जाता है, किस प्रकार से ईमेल सेंड की जाती है, इन सब के बारे में स्टडी करनी है। दोस्तों इसमें गणित एवं कंप्यूटर के मूल सिद्धांत को छोड़कर जो सेकेंडरी स्तर के होंगे, प्रश्न पत्र सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, यानी गणित और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत को छोड़कर सारे सेकेंडरी स्तर के होंगे और पूरा प्रश्न पत्र सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र। तो इसमें भी दोस्तों 150 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मार्क्स होंगे 450, जो कि सारे क्वेश्चन आपको 2.5 घंटे में करने होंगे। इसमें सारे सब्जेक्ट अकाउंट से संबंधित है। तो पहली सब्जेक्ट की बात करें तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी संबंधित, जिसमें आपको अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है, अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में, प्रिपरेशन ऑफ यानी बैंक का स्टेटमेंट्स के बारे में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में, अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशंस के बारे में, रिसेप्ट ऑफ पेमेंट्स के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में, अकाउंट्स में पार्टनरशिप किस प्रकार से होती है, इंश्योरेंस क्लेम के बारे में स्टडी करनी है। दूसरी सब्जेक्ट है बिजनेस मेथड। तो इसमें आपको बिजनेस से संबंधित जो भी सारे टॉपिक्स है, उन सभी टॉपिक्स की स्टडी करनी है, जैसे एडवर्टाइजिंग, कंज्यूमर राइट्स क्या क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या क्या है, कम्युनिकेशंस के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में और कोऑर्डिनेशन के बारे में। तीसरी है ऑडिटिंग के बारे में। तो इसमें सारे टॉपिक ऑडिटिंग से संबंधित है। तो ऑडिटिंग के बारे में आपको स्टडी करनी है कि वाउचिंग किस प्रकार से होती है, इंटरनल कंट्रोल किस प्रकार से किया जाता है, वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन यानी एसेट की वैल्यूएशन कैसे नापी जाती है, वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, राइट्स, ड्यूटी एंड लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी यानी कंपनी ऑडिटर यानी कंपनी ऑडिटर के क्या क्या राइट होते हैं, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज यानी गवर्नमेंट कंपनीज की ऑडिटिंग किस प्रकार से की जाती है, ऑडिट की रिपोर्ट किस प्रकार से बनाई जाती है और ऑडिट का सर्टिफिकेट कैसे दिया जाता है। तो ये सब आपको इस सब्जेक्ट के अंतर्गत स्टडी करनी है। अगली सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमिक्स। तो इसमें आपको इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में सारा स्टडी करनी है कि इंडस्ट्रियल की ग्रोथ कैसे होती है, इन्फ्लेक्शन क्या है, रोल एंड प्रॉब्लम्स क्या है, पब्लिक सेक्टर की इम्पैक्ट ऑफ यानी जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी यानी जो कॉरपोरेशन है उनका इंडियन इकोनॉमी पर क्या प्रभाव है, फॉरेन ट्रेड किस प्रकार से होती है, नेशनल इनकम क्या है, राजस्थान की इनकम क्या है। अब दोस्तों इसमें 5वीं सब्जेक्ट है कि राजस्थान सर्विस रूल, यानी आपको 5वीं सब्जेक्ट में राजस्थान के जो सर्विस रूल्स है इनके बारे में स्टडी करनी है। और 6ठी सब्जेक्ट है जीएफ और एआर का मतलब है कि जो वित्त विभाग के नियम है इनके बारे में आपको स्टडी करनी है। तो दोस्तों ये आपका सिलेबस है, काफ़ी कम समय बचा है तो आप अपनी तैयारी इस सिलेबस के आधार पर कर सकते हो। इस सिलेबस में और जो सिलेबस जारी होगा इसमें आपको 19-20 का ही फर्क देखने को मिलेगा। समय काफ़ी कम है तो इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी निरंतर आज से ही जारी कर दे। धन्यवाद।